नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, संपत्ति का विवाद एक ऐसा विवाद है जिसको लेकर कभी कभी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंचता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचता है जिसमें कि यह मामला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और देन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है। इस मामले में हुआ क्या था वह मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जिस पेटिशनर ने यानी कि जिन्होंने इस संपत्ति के बंटवारे को लेकर केस किया था, उनका कहना था कि परिवार में पूर्व में जो संपत्ति का बंटवारा हुआ था वह मौखिक रूप से हुआ था, यानी ओरल पार्टीशन हुआ था। और उन्होंने उसी ओरल पार्टीशन को इस ग्राउंड पे चैलेंज किया था कि ओरल पार्टीशन का कोई साक्ष्य यानी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहला सवाल यह होता है कि क्या जो ओरल पार्टीशन यानी कि जो मौखिक रूप से संपत्ति का बंटवारा होता है परिवार के सदस्यों के बीच में, वह मान्य है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, विधि सम्मत है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस का अवलोकन किया। पूरे केस को जो केस का रिकॉर्ड होता है उसे अच्छे से सुप्रीम कोर्ट देखती है और जो भी उस रिकॉर्ड में जो एविडेंस होते हैं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के विवाद को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एच बसंती वर्सेस ए सांथा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों में जो संपत्ति का बंटवारा मौखिक रूप से होता है यानी कि जो ओरल पार्टीशन होता है वह भी मान्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो परिवार के सदस्यों के बीच में ओरल यानी मौखिक रूप से जो संपत्ति का बंटवारा होता है वह भी मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जो परिवार में जो संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो विवाद होता है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। अक्सर यह होता था कि परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी विश्वास में जो मौखिक रूप से बंटवारा होता है कि भाई बड़े भाई के हिस्से में यह संपत्ति हो गई, छोटे भाई के हिस्से में यह संपत्ति हो गई, ऐसे करके बंटवारा हो जाता था। और यह बंटवारा अक्सर आपसी सहमति और विश्वास में होता था। मगर भविष्य में क्या होता था कि परिवार का कोई सदस्य इस बात को लेकर कोर्ट में आके केस कर देता था कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में जो बंटवारा हुआ है वो मौखिक रूप से हुआ है, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, रिटन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो परिवार के सदस्यों के बीच में जो संपत्ति का बंटवारा होता है उसके लिए किसी लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात इसमें जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इसमें ऐड किया है, जोड़ा है कि जब संपत्ति का बंटवारा आपसी सहमति से मौखिक रूप से हो जाता है तो जो भी परिवार के सदस्य होते हैं जिनके बीच में बंटवारा होता है वह अपने अपने हिस्से की जमीन पर अपना पोजीशन यानी अपना अधिकार, अपना कब्जा ले लेंगे। उसके बाद अपने अपने संपत्ति जो हिस्से में उनकी संपत्ति आती है उसका म्यूटेशन यानी अपने अपने नाम से अपने हिस्से की जमीन का जमाबंदी जो होता है वो जमाबंदी करवा लेंगे। जजमेंट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।